हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुज और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डीबीएमएस एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज प्लस इसके कंसेप्ट की क्लैरिटी और शॉर्ट ट्रिक्स जो एग्जाम्स में डायरेक्टली काम आएगी। ये वीडियो स्पेशली सेमेस्टर एग्जाम्स, वाइवा और कंप्यूटर जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि स्प्रेडशीट फाइल्स आर बेटर देन पेपर बेस्ड बुक कीपिंग इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर हो रहा है पेपर बेस्ड सिस्टम वर्सेस स्प्रेडशीट फाइल्स। ठीक है, तो इस स्केलेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि डाटा इजीली ग्रो कर सकता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी मतलब डाटा इजीली ग्रो कर सकता है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि फॉर्मूला और रूल्स मेंटेन रहते हैं। सिक्योरिटी, पासवर्ड एंड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी, तो स्प्रेडशीट फाइल्स बेटर होगी। किस बेस पर? स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और कंसिस्टेंसी। ठीक है, पेपर ड्यूरेबल नहीं होता है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम्स एज कम्पेयर टू डीबीएमएस। ठीक है, तो फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि इसमें अनचेक्ड कॉन्स्टेंट वायलेशंस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? अनचेक्ड कॉन्स्टेंट वायलेशंस होते हैं। ठीक है, और डाटा रिडंडेंसी होती है फाइल सिस्टम में, बट इसमें दिया हुआ नहीं है। और रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल होता है किसमें? फाइल सिस्टम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनचेक कॉन्स्टेंट वायलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि द फॉलोइंग आर क्लाइंट सर्वर और क्लाइंट और सर्वर आर डीबीएमएस। ओके, तो क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस वो होता है जहां क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर डाटाबेस मैनेज करता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल होंगे साइबेस और पोस्टग्रे एसक्यूएल। तो दोनों क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है कि इन केस ऑफ फाइल हैंडलिंग वाया पाइथन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज इफ एंड व्हेन एन एट्रीब्यूट हैज टू बी रिमूव्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पाइथन फाइल हैंडलिंग में अगर एट्रीब्यूट डिलीट हुआ और रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट अगर डिलीट हुआ तो रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं। और डीबीएमएस में क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो सेल्फ डिलीशन इंश्योर करते हैं। ठीक है, इसलिए डीबीएमएस ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, इन डीबीएमएस ड्यूरिंग डिलीशन कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड ईदर नॉट टू अलाउ द रिमूवल ऑफ एन एट्रीब्यूट और इंश्योर इट्स सेफ रिमूवल। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट होते हैं तो इसलिए सेफ डिलीशन इंश्योर होता है, इसलिए डीबीएमएस ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हम देखते हैं, when we compare while file handling via Python with a modern DBMS in terms of time and efficiency। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है ये। ठीक है, कि डीबीएमएस इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। पाइथन में 1 GB फाइल जो है, टू प्रोसेस ऑफ 1 GB फाइल अ प्रोग्राम इन पाइथन वुड टिपिकली टेक फ्यू सेकंड्स। ठीक है, तो पाइथन में 1 GB फाइल प्रोसेस करना फास्ट लग सकता है और डीबीएमएस इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट लॉन्ग टर्म लार्ज डाटा और मल्टी यूजर सिस्टम के लिए डीबीएमएस ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लार्ज डाटा और मल्टी यूजर सिस्टम के लिए डीबीएमएस ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में क्या है? डीबीएमएस इंश्योर्स डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो डीबीएमएस जो है डाटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है या नहीं? तो ये बिल्कुल सही है कि डीबीएमएस के पास कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, और ट्रिगर्स होते हैं और ट्रांजेक्शन्स जो डाटा को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करते टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस में बिल्ट इन इनबिल्ट मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो डाटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं, भले उसमें आप इंसर्ट करो, अपडेट करो या डिलीट करो। ठीक है, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ डाटाबेस। ठीक है, हाउ द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ डाटाबेस। इसका आंसर क्या होगा? स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा स्ट्रक्चर और इंस्टेंस डाटा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियोस में, स्कीमा स्ट्रक्चर और इंस्टेंस डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एट, इसमें क्या है? विच लैंग्वेज डिफाइंस एंड मैनिपुलेट्स द स्कीमा ऑफ अ डाटाबेस। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज स्कीमा जो होता है डाटाबेस का उसको डिफाइन करती है, मैनिपुलेट करती है, तो वो होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डीडीएल कमांड्स क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th क्वेश्चन, तो विच लैंग्वेज मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स। तो कौन सी लैंग्वेज जो है वो मैनिपुलेट करती है रिकॉर्ड्स को और क्रिएट करती है न्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो वो होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी होती है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें इंसर्ट होता है और अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कीमा इन डाटाबेस सिस्टम्स। ठीक है, जो स्कीमा होता है डाटाबेस सिस्टम में, तो स्कीमा क्या होता है? ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है डाटाबेस का और इसका ब्लूप्रिंट होता है डाटाबेस का, और प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के टाइप जैसा होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो ये डिजाइन लेवल पे होता है। ठीक है, स्कीमा जो होता है वो डिजाइन लेवल पर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 क्वेश्चन के बारे में, इंस्टेंस इन डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो इंस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल कंटेंट होता है डाटाबेस का। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, मतलब एक्चुअल डाटा एट अ पर्टिकुलर टाइम और वेरिएबल की वैल्यू जैसा।
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्कीमा चेंज नहीं होता है, इंस्टेंस चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या होगा, लॉजिकल डिजाइन ऑफ डाटाबेस इंक्लूड्स, ठीक है। तो लॉजिकल डिजाइन जो होती है डाटाबेस की, उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या होता है कि लॉजिकल डिजाइन में डिसाइड होता है कि एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, ठीक है। हाउ शुड डाटाबेस बी स्ट्रक्चर टू फुलफिल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट कैसे होंगे, और टेबल कैसे बनेगी, और डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, और टेबल्स कैसे बनेगी, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होगा, ये सब लॉजिकल लेवल डिसीजंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 क्वेश्चन, जो कि क्लाइंट सर्वर RDBMS के एग्जाम्पल, ठीक है। माई SQL, साइबेस, गूगल और इन्फॉर्मिक्स, ये सब वाइडली यूज DBMS है, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14th में, तो हु कंट्रोल्स कॉनकरेंट ट्रांजेक्शन, तो जो कंटिन्यू के बाद एक ट्रांजेक्शन होती है, एक साथ जो ट्रांजेक्शन होती है, उनको कौन कंट्रोल करता है, कॉनकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, ठीक है। मतलब मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम करें तो डाटा इनकन्सिस्टेंट ना हो, ये इसका काम होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन थ्योरी। तो नॉर्मलाइजेशन थ्योरी क्या करती है, नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस डिजाइन को टेस्ट करती है, ठीक है। डाटाबेस डिजाइन को टेस्ट करती है, मतलब इवेल्युएट करती है, और रिडंडेंसी कम करती है, ठीक है। ये रिडंडेंसी कम करती है और डिजाइन गुड है या बेड डिसाइड करती है, ठीक है। डिजाइन गुड है या बेड डिसाइड करती है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन थ्योरी क्या करती है, नॉर्मलाइजेशन जो होता है डाटाबेस डिजाइन को टेस्ट करती है, रिडंडेंसी कम करती है, और डिजाइन गुड है या बेड डिसाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में देखते हैं, विच मॉडल इज वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज ऑफ अ डाटाबेस सिस्टम। तो कौन सा मॉडल यूज होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल, ठीक है। प्लानिंग प्लस डिजाइनिंग इक्वल टू ER मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17, डाटा एक्सचेंज ओवर इंटरनेट के लिए बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गुड ऑप्शन फॉर एक्सचेंजिंग डाटा अमंग डिफरेंट सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट, तो वो क्या होगा, XML, ठीक है। क्या होगा, XML, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और स्ट्रक्चर डाटा एक्सचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 18, तो क्वेश्चन 18 में क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड डाटा के लिए बेस्ट मॉडल, विच डाटा मॉडल एप्टली सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ सिस्टम विच मेंटेन्स लार्ज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड डाटा वेयर द सिमेंटिक्स ऑफ इंटरकनेक्शन चेंजेस डायनेमिकली, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड डाटा के लिए बेस्ट मॉडल क्या होगा, वो होगा ग्राफ मॉडल या ग्राफ डाटा मॉडल, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल सोशल नेटवर्किंग साइट, डायनेमिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ग्राफ मॉडल क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में क्या होगा, फिजिकल स्कीमा चेंज से लॉजिकल लेवल अफेक्ट ना हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कंसेप्ट दैट एनी चेंज मेड टू द फिजिकल स्कीमा शुड नॉट अफेक्ट द लॉजिकल लेवल ऑफ DBMS, तो वो क्या होगा, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, क्या होगा, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, मतलब फिजिकल चेंज और लॉजिकल सेफ हो, ठीक है, फिजिकल चेंज हो और लॉजिकल सेफ हो। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 क्वेश्चन, जो कि प्राइस एट्रीब्यूट इंक्लूड करना विच लेवल डिसीजन, ठीक है। तो कोई कंपनी है जो चाहती है कि प्राइस जो है कमोडिटी की वो एट्रीब्यूट हो इन द शॉपिंग डाटाबेस और नॉट, ठीक है, तो वो देखना चाहती है। तो इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड अबाउट दिस, ठीक है। इसमें कौन सा डिसीजन काम करेगा, कौन सा लेवल का, लॉजिकल लेवल डिसीजन, ठीक है। कौन सा लेवल, लॉजिकल लेवल डिसीजन, क्योंकि एट्रीब्यूट सिलेक्शन लॉजिकल डिजाइन का पार्ट है, ठीक है। एट्रीब्यूट सिलेक्शन किसका पार्ट है, लॉजिकल डिजाइन का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस के टाइम कंसिस्टेंसी कौन मेंटेन करता है, विच कंपोनेंट ऑफ DBMS मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डाटाबेस व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शंस आर एक्सिक्यूटेड साइमल्टेनियसली, तो वो क्या होगा, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है, ओके। तो आज हमने देखा DBMS MCQs, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करे और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स सीखी। तो